जैसे ही महिला ने कमरे का दरवाजा खोला वो चौंक गई। सामने पूरी काली ईंटों की दीवार खड़ी थी जिस पर अजीब से ज्यामितीय चिन्ह खुदे हुए थे। दीमू ने पूरी ताकत से दीवार को पीटा मगर कोई असर नहीं हुआ। ओली ने घबराते हुए खिड़की के पर्दे हटाए। तब जाकर उन्हें पता चला कि कमरे के सभी रास्ते, हर एक निकास उस काली दीवार से बुरी तरह से बंद कर दिए गए थे। और भी बुरा ये था कि जब ओली ने मोबाइल निकाला तो पाया कि सिग्नल पूरी तरह से जाम हो गया था। यहाँ तक कि वाईफाई कनेक्शन भी टूट गया। दोनों ने पूरा कमरा छान मारा। तभी दीमू ने देखा कि मोबाइल को जैसे जैसे दीवार के पास लाया गया, स्क्रीन पर अजीब तरंगे दिखने लगी। लगता था कि ये रहस्यमयी दीवार किसी तरह का चुंबकीय क्षेत्र बना रही थी। ओली तुरंत घर से इलेक्ट्रिक ड्रिल उठा लाया, लेकिन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी। फिर भी ड्रिल की नोक से चिंगारियां तो निकली मगर दीवार पर एक खरोच तक नहीं आई। अब दीमू ने ध्यान दूसरी दीवारों पर लगाया, पर जल्द ही ड्रिल की नोक से धातु से टकराने की आवाज आने लगी। यानी ये काली ईंटों की दीवार पूरी बिल्डिंग को चारों ओर से घेरे हुए थी। उसी समय पड़ोस से एक तेज चीख सुनाई दी। ओली ने तुरंत ड्रिल उठाई। अब साफ था कि पड़ोस का कमरा भी बंद कर दिया गया था। ये काली दीवार जैसे हवा में अचानक उग आई हो और इंसानी समझ से परे थी। और भी बुरा ये हुआ कि टीम ने पाया घर में पानी की सप्लाई भी पूरी तरह से बंद हो गई है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो 3 दिन भी जिंदा रहना मुश्किल था। ओली गुस्से से बोला, मैं तो कल ही कारवैन लेकर पेरिस छुट्टी पर जाना चाहता था, मगर तुम अपने उस बेकार गेमिंग जॉब के चक्कर में टालते रहे और अब देखो इस घटिया अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं मरने के लिए। इस पर दोनों की बहस हो गई। टीम ने गुस्से में मोबाइल उठाया और उसे जोर से काली दीवार पर दे मारा। लेकिन जब वो थोड़ा शांत हुआ तो देखा दीवार पर एक धातु का टुकड़ा चिपक गया था जो उसी टूटे हुए मोबाइल का हिस्सा था। तब उन्हें समझ आया यह दीवार चुंबकीय है। इसके बाद दोनों ने घर का सारा धातु का सामान निकाल लिया और पता चला कि दीवार पर 4 जगहों पर चुंबकीय बल अधिक था और ये चारों स्थान समान आकार वर्ग की ईंटें थीं। शायद इस दीवार को बनाने वाले ने कुछ संकेत छोड़े हैं। ओली ने सारा धातु उन्हीं ईंटों पर रख दिया। जब दोनों उम्मीद छोड़ चुके थे और बस मदद का इंतजार कर रहे थे, तभी पड़ोस से तेज झगड़े और हाथापाई की आवाजें आने लगी। डरते हुए कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, दोनों ने ड्रिल और हथौड़ा उठाया और दीवार में एक बड़ा छेद बना दिया। टीम ने बेसबॉल बैट उठाया और धीरे धीरे पड़ोसी कमरे में गया। वहां देखा कि फर्श पर खून के धब्बे बिखरे थे और एक महिला कोने में बेहोश पड़ी थी। ओली ने जल्दी से उसे उठाया, लेकिन तभी पता चला वो दोनों ड्रग्स के आदी एडिक्ट थे और शायद झगड़ा इसी वजह से हुआ। पड़ोस में मकान मालिक का स्टोर रूम था जहाँ किराएदारों को जाने की इजाजत नहीं थी, मगर अब जब हालात ऐसे थे टीम ने दरवाजा तोड़ दिया। खोजबीन के बाद ओली को वहाँ एक छिपा हुआ कैमरा मिला और टीम को एक भारी हथौड़ा, मगर ये भी दीवार को तोड़ने में बेअसर रहा। अब जब चारों तरफ सिर्फ काली ईंटें थीं, तो उन्होंने सोचा क्यों न जमीन की ओर ध्यान दिया जाए। इस बिल्डिंग का अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया दरअसल एक बंकर था जो सीधे मेट्रो सुरंग से जुड़ा हुआ था। शायद यही एक रास्ता बचा है बाहर निकलने का। बहुत जल्दी उन्होंने जमीन में एक रास्ता खोदना शुरू कर दिया।